अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इमरान साहब जो वो तकिया करते थे, इस बार उन्होंने तहरीक इंसाफ को ऐसी चपेड़े लगाई हैं। एक होती है ना सूखी चपेड़े, एक होती है थूक लगा के जो चपेड़े लगाई जाती हैं, तो वो चपेड़े तहरीक इंसाफ को लगा दिए। क्यों लगाई हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और जो दूसरी खबर मैं आपको देने चला हूं वो इससे भी ज्यादा जो वो तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक किस्म की है, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ अभी रो रही है। रो इसलिए रही है कि तहरीक इंसाफ के लाखों डॉलर जो है वो डूब गए। ये मैं बात करूं जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का वफ्द आया हुआ है, 3 रुकनी जो है वो सीनेटर्स आए हुए हैं कांग्रेस के, तो वो जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं उसके पीछे तहरीक इंसाफ की काविशें कोशिशें, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि अमेरिका के अंदर तहरीक इंसाफ बैठी हुई है, उन्होंने वहां पे लॉबिंग फर्में हायर की हुई है डॉलर्स देके। ये कोई हल्के फुल्के डॉलर्स नहीं है, बल्कि तगड़े किस्म के इन्होंने डॉलर्स दिए हुए, लाखों डॉलर्स की ये बात है। और उन्होंने इस वक्त को पाकिस्तान के अंदर बेचा कि ये जाएंगे तो फिर इमरान खान की रिहाई पक्की हो जाएगी। ये पाकिस्तान के अंदर जाएंगे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो है ना वो चूड़े हिल जाएंगी, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दबक जाएगी। लेकिन सर ये पाकिस्तान आके बाकी जो तमाम बातें आप साइड पे रख दें, ये इमरान खान का इन्होंने नाम तक नहीं लिया। अब ये तहरीक इंसाफ के साथ जो गेम हो गई है, बहुत बड़ी गेम हो गई है। इसके हवाले से जो मेरे पास तफसीलात हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले शुरू करते हैं जी बिना आपका टाइम वेस्ट किए कि तहरीक इंसाफ को चपेड़ें कैसे लगी ओवरसीज पाकिस्तानी से। मामला यह है कि मैंने पहले भी कई ब्लॉग्स किए इसके ऊपर कि तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से यह मुतालबा किया है कि आपने पाकिस्तान के अंदर तरसीलात ज़र नहीं भेजनी, आपने रेमिटेड से जो पाकिस्तान के अंदर नहीं भेजने। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये इमरान खान साहब की अपील जो वो पाकिस्तानी नहीं मान सकते, ओवरसीज पाकिस्तानी इसको पूरा ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपको पहले मैं ये बताऊं कि आज तक पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जितनी भी रेमिटेंसेस भेजी गई हैं उन तमाम का रिकॉर्ड जो है वो जो गुज़िश्ता माह मार्च का महीना था ना उसके अंदर टूट गया है। इनके पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता माह जो मार्च का महीना है उसके दादोशुमार ये है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 4.1 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेजे, जो कि पिछले साल के अगर मार्च से आप अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 37% जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। और जब से इमरान खान साहब ने यह कॉल दी है कि आपने पाकिस्तान के अंदर अपने प्यारों को पैसे नहीं भेजने, तो उसके बाद हर महीना ऐसा आ रहा है जो पिछला रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। तो पहले इसलिए मैंने कहा था कि ये पाकिस्तानी है जो वतन से बाहर हैं, अपने अजीजों को तो पैसे भेजेंगे, जाहिर है उनका खर्चा है, कोई बीमार है उसकी मेडिसिन का खर्चा है, वो लोग खाते पीते भी हैं, लोगों के घर बार भी हैं, बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तमाम चीजें जो वो पाकिस्तान के अंदर है। तो आपने तो इन्हें पैसे नहीं देने ना, पैसे तो इन्हें इनके अपनों नहीं भेजने जो बाहर बैठे हुए हैं। तो आप ऐसी जो वो अपील कर रहे हैं, और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। तहरीक इंसाफ के जो भगोड़े बाहर बैठे हुए हैं ना, शहबाज गिल जैसे, इन्होंने बड़ी तगड़ी किस्म की कंपेनें की हैं, और कंपेन इस लेवल की है कि ये इमरान खान का पैगाम है आपके लिए, आपने पाकिस्तान के अंदर पैसे नहीं भेजने जब तक इमरान खान को रिहा ना किया जाए। तो क्या इमरान खान रिहा हो गया? इन्होंने तो इतने ज्यादा पैसे भेज दिए जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी एक माह के अंदर इतने पैसे तरसीलात पाकिस्तान के अंदर आई नहीं है। सिर्फ मैं कह रहा हूं पिछले साल से 37% जो है वो इजाफा है, और इमरान खान साहब के दौर से आप देख लें तो ये उनसे 50% शायद ज्यादा हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा रेमिटेड से जो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं इमरान खान की काल के बाद। इसके ऊपर बैरून तमाम ममालिक के अंदर तहरीक इंसाफ ने कंपेन की है, वहां पे प्रोग्राम्स किए हैं, ट्वीटें जो है वो खड़काई जाती रही हैं, आप जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा आपने पाकिस्तान के अंदर पैसे नहीं भेजने। और सर ये इससे नुकसान जो है वो किसको होना था? रियासत पाकिस्तान को। आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर का जो फ्लो है उसे कम करना चाहते हैं, और आप ऐसी जो वो अपीलें कर रही जो ताकि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के करीब हो जाए। खुदा ना खासा ऐसी ही आपकी सोच है ना। तो ये जब भी जो वो कोशिश कर दें, अगर आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है धरना दें, लॉन्ग मार्च करें, यहां पे सामने आके बात करें, सर इनके खिलाफ आप एहतजाज करें, लेकिन आप ऐसे जो है वो काम शुरू कर देते हैं जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि तहरीक इंसाफ नजरिया इमरानी के मुताबिक चल रही है, नजरिया पाकिस्तान को ये लोग भूल गए। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगता था ना, वो नहीं है इनके लिए। पाकिस्तान से पहले इमरान खान है, और इमरान खान है तो पाकिस्तान है। ये तहरीक इंसाफ के लोगों की सोच है जो कि इंतहाई घटिया है,
जिसकी जितनी मुज़म्मत की जाए वो कम है, और तरीके इंसाफ के लीडर जो वो इनके माइंड के अंदर यही सोच जब वो डालें। अब दूसरा मामला, उसके ऊपर मैं शॉर्टली आ रहा हूं। मामला ये है कि अब जो है वो तरीके इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी जो बायर हैं तरीके इंसाफ के, वहां पे जो लॉबिंग फर्में इन्होंने हायर की हुई हैं, इनके यहां से बिगोड़े गए हुए हैं। मोहित पीरजादा जैसे, शहबाज गिल ने, शहजाद अकबर है, वो आदिल राजा है, शहीन सबाई हैं, जिन्हें अभी बड़ी मर्जी लगी हुई है, उनका एक ट्वीट भी आया हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये लोग वहां पे इन्होंने लॉबिंग फर्में जो वो हायर की हुई हैं, तरीके इंसाफ उनको पैसे बाकायदा दे रही है, और पैसे देके ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कभी एहतजाज करवा दिया, कभी पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पेश करवा दी, कभी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ वहां से बयानात जो वो दाग दिए। ठीक है, ये चीजें होती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ी कोशिश करके 3 सेनेटर्स को जो कांग्रेस मैन है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा गया। ये जाएंगे, चूड़े हिल जाएंगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर जो इमरान साहब को जेल के अंदर बंद किया हुआ है वो निकाल लेंगे, और फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा कि आपने तो जो वो इंसानी हकूक की धज्जियां पे घेर के रख दी। सर ये लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और इन्होंने आके, मैं आपको अगर तफसील बताऊं तो इन्होंने इमरान साहब का नाम नहीं लिया है। अभी तक इनकी इमरान की बहनों से मुलाकात नहीं हुई है, इनकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई हैं। आर्मी चीफ से इनकी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, लगभग जो एक घंटे की मुलाकात थी वो 2.5 घंटे तक बताई जा रही है, इतनी लंबी जो मुलाकात हुई है। वहां पे इनको शील्डें पेश की गई हैं, MOUs जो है वो साइन हो रहे हैं। और जब ये, मैं आपको ये भी बताऊं कि मुख्तलिफ जब सियासी लोगों से मुलाकातें हुई, पार्टियों से मुलाकातें हुई हैं, सर उसके अंदर तरीके इंसाफ का नाम नहीं है। सिर्फ फवाद चौधरी के, जिनको तरीके इंसाफ फोन नहीं करती, तरीके इंसाफ के दूसरे बंदे हैं जी, फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, और एक आतिफ खान है, इनके साथ इनकी मुलाकात हुई, और आतिफ खान के मुताबिक इन मुलाकातों के अंदर कहीं पर इमरान खान की रिहाई का नाम भी नहीं लिया गया, लफ्ज भी नहीं बोला गया कि इमरान साहब को रिहा होना चाहिए, उनको किया जाना चाहिए, या फिर हम उनकी मज़ामत करें। नहीं सर, नाम भी टच नहीं किया गया। अच्छा, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब रो रहे हैं कि मुझे इन्वाइट नहीं किया गया, और मैं अब जो है वो अमेरिकी सफारत खाने से राबता करूंगा कि आपने तो मुझे ईमेल तक नहीं की कि आप यहाँ पे, ये लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ इनकी मीटिंग्स हैं, मुझे उस मीटिंग के लिए इन्वाइट नहीं किया गया, और अब जाके मैं उनसे पूछूंगा कि ये आपसे गलती तो नहीं कहीं होगी। अच्छा, उमर अयूब साहब पार्लियामेंट के अंदर है, अपोजिशन के जो वो लीडर है वहां पे, ठीक है, इस इख्तिलाफ के वो लीडर है वहां पे, उनको भी नहीं बुलाया गया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, उनको जो है वो नहीं बुलाया गया, इनवाइट नहीं किया गया। तो सर इनको टच ही नहीं किया गया। जिनको लाखों डॉलर लगा के आपने पाकिस्तान के अंदर भेजा था, वो खाक इमरान को रिहा करवाएंगे, इमरान साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया, उनकी बहनों से मुलाकात उन्होंने नहीं की, इमरान खान से मुलाकात तो वो करते, वो अलग बात थी, फिर तो आपकी बड़ी कामयाबी हो जानी थी। और अभी भी तरीके इंसाफ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान की बहनों के साथ, इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाए। और शहीन सबाई साहब तो लिखते हैं कि हजारों डॉलर जो वो इन्हें दिए गए, बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन तमाम के ऊपर पाकिस्तान की ISI जो एजेंसी है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, इन्होंने उसके ऊपर पानी फेर के रख दिया। अब ये लोग आसिम मुनीर से मिले जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, तो उसके बाद उनके घुरवीदा हो गए। अब अमरीकी जो ये वक्त पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, ये कह रहा है कि हमारा बेहतरीन किस्म का दौरा रहा है सर पाकिस्तान का, यानी कि बड़ा अच्छा ये पाकिस्तान का दौरा रहा है, और इसकी मुकम्मल जो वो तारीफें की जा रही हैं। और तरीके इंसाफ फिर अब अपने बाल नोच रही है। अब जो तरीके इंसाफ के वहां पे वो भगोड़े बैठे हुए ना, एक दूसरे के ऊपर जो वो इल्जाम लगा रहे हैं, ये इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, हमने गलत बंदों को चुन लिया। पहले तो कहते हैं ना वो डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान साहब की वो दरवाजे जेल के खुल जाएंगे। अब वही डोनाल्ड ट्रंप है, और उसी की काबीना के लोग आए हुए हैं, ठीक है, उसी की गवर्नमेंट के लोग आगे आए हुए हैं। लेकिन क्या हुआ है, आगे आके उन्होंने इमरान साहब से मिलना, उनका नाम लेना, उनकी जो वो आजादी के लिए बात करना, या पाकिस्तान के अंदर जो तरीके इंसाफ उछाल दिए ना कि इंसानी हकूक जो वो इनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, धज्जियां गिरी जा रही है, उसके ऊपर किसी ने सिंगल वर्ड जो वो इस्तेमाल नहीं किया। तो तरीके इंसाफ की कंपेने, एक तो ओवरसीज ने जो वो चपेड़े मार दी हैं कि भाई हम तो अपनों को पैसे भेजेंगे, हम तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करना चाहते, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान तो अभी जाके तो बेहतर हुआ, तो आप चाह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आपकी हर बात के ऊपर, हर बयानिए के ऊपर जब हम लब्बैक नहीं कहेंगे। और जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर की, उसके अंदर भी तरीके इंसाफ को बैकफुट के ऊपर जाना पड़ गया।